नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9, विषय नागरिक शास्त्र, अध्याय 4, संस्थाओं का कामकाज। ये प्रश्नोत्तरी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। तो आपके लिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। गा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। और घा है, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देर न करते हुए तो आपका उत्तर ये गा विकल्प हो जाएगा, यानी कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। कौन कह सकता है? इसके लिए राष्ट्रपति जो अथराइज होता है। आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ गए हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो का विकल्प जिलाधीश, खा विकल्प गृह मंत्रालय का सचिव, गा विकल्प गृह मंत्री और घा विकल्प पुलिस निदेशक। तो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा गृह, एक मिनट, हाँ, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा गृह मंत्री। तो ये जो है कार्यपालिका का हिस्सा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। बयान क्या है एक बार सुनेंगे। का है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। और खा विकल्प देखिएगा, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ठीक है भाई, घोषित कर सकती है। गा है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। ये भी सही है। गा है, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। तो बिल्कुल तीनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका का विकल्प सही हो जाएगा। का सही हो जाएगा, मंजूरी दे सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है का सर्वोच्च न्यायालय, खा राष्ट्रपति, गा प्रधानमंत्री और घा है संसद। सही उत्तर आपका हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 के लिए संसद विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, देश का मुखिया कौन है या कौन होता है। का राष्ट्रपति, खा प्रधानमंत्री, गा कैबिनेट मंत्रीगण और घा मंत्री परिषद।
प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं और उसका उत्तर आपको देना है। तो देश का मुखिया जो है आपको सभी को पता होगा राष्ट्रपति होता है, या संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ पहुंच गए हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। प्रश्न कहना चाह रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। का 20 वर्ष, खा 25 वर्ष, गा 49 वर्ष, या घा जो है 45 वर्ष। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये लगभग सभी बड़े एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 35 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति बनने की आयु है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद को कौन सुलझाता है। 7 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, खा विकल्प उच्च न्यायालय, गा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, और घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 7 है उसका सही उत्तर हो जाएगा का विकल्प सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। संसद में कितने सदन हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कभी कभी इसमें संख्या पूछ ली जाती है या कभी कभी इसके नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो का है 1 सदन, खा 2 सदन, 3 सदन और घा 4 सदन। तो जो भी हमारे पाठक हैं उन सबको पता होगा कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो खा है जनता द्वारा, खा संसद द्वारा, गा राज्य विधानसभाओं द्वारा, घा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो यही विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प प्रश्न नंबर 9 का घा सही हो जाएगा। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो आगे प्रश्नों पे आ गए 18 क्वेश्चन शायद इस वीडियो में हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के सदस्यों के का चुनाव होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, लोकसभा द्वारा एक बार सरकारी बजट या कोई अन्य वित्त विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। वह इसमें केवल दिनों का विलंब कर सकती है। कितने दिनों का विलंब करेगी। तो का विकल्प 20 दिनों का, खा विकल्प 19 दिनों का, गा विकल्प 15 दिनों का, या घा विकल्प 14 दिनों का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घा विकल्प 14 दिनों का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। सदनों में पारित सभी बिल राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लागू क्यों होते हैं। तो का विकल्प है क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। खा क्योंकि भारत के राष्ट्रपति भी संसद के एक अंग हैं। गा क्योंकि राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं। घा उपरोक्त। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 का सही विकल्प हो जाएगा खा विकल्प
सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? का विकल्प राष्ट्रपति, खा विकल्प संसद द्वारा, गा विकल्प उपराष्ट्रपति द्वारा और घा विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं या किसी के द्वारा नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। संसद के कितने अंग हैं? फिर से वही पूछ लिया गया है। संसद के 2 अंग हैं। ये प्रश्न आपका पीछे हो चुका है, तो इसका विकल्प आपका का सही हो जाएगा। 2 अंग है, लोकसभा और राज्यसभा, या उच्च सदन या निम्न सदन। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान में संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो उत्तर है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 79। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद घा 79 यानी 79। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न और 15 प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा ये, और ये कह रहा है आपसे कि संसद कैसे बनती है। ये संसद के कौन कौन से अंग हैं? संसद का राष्ट्रपति द्वारा बनती है, राज्यसभा के द्वारा बनती है, या सही उत्तर आपका घा विकल्प हो जाएगा तीनों के द्वारा, यानी ये सभी के द्वारा संसद का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के कार्यकाल का जो वर्ष है, का विकल्प 6 वर्ष, खा विकल्प 7 वर्ष, गा विकल्प 5 वर्ष और घा विकल्प 9 वर्ष। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धन विधेयक बिल को कौन निर्धारित करता है? यानी कौन सा बिल, कोई बिल जब आता है तो उसका निर्धारण कौन करता है कि ये साधारण विधेयक है या धन विधेयक है या वित्त विधेयक है? तो का विकल्प है राष्ट्रपति, खा विकल्प है उपराष्ट्रपति, गा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष और घा विकल्प है मुख्यमंत्री। तो आपका सही विकल्प का हम इंतज़ार करेंगे और आपका सही उत्तर हो जाएगा गा विकल्प। क्या हो जाएगा? गा विकल्प हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, संविधान का प्रमुख कौन होता है? संविधान का प्रमुख कौन होता है? तो का विकल्प है संविधान, खुद संविधान, खा संसद, ठीक है, और गा विकल्प है लोकसभा और घा विकल्प है राज्यसभा। तो संविधान का प्रमुख जो है, ये को ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? संविधान का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। तो भाइयों, ये वीडियो जो है आपको एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे, और इसके आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आगे भी हमारा सपोर्ट करते रहें। आपका प्यार बना रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।